Hello, my dear learners. Welcome back to Career Educational Hub channel. My name is Priyanka Punjabi. I am Assistant Professor in BBA IB Department. So today I am going to discuss about UGC NET Paper 1 General Aptitude. General Paper 1 Teaching Aptitude Unit Number 1 का टॉपिक असेसमेंट फॉर लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, टेस्ट इवैल्यूएशन। सो ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है, वो आप वीडियोस देख लें। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यू क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग जो है प्रोवाइड करते हैं। सो लेट अस डिस्कस असेसमेंट फॉर लर्निंग इवैल्यूएशन। Diagnostic assessment. Diagnostic, like formative assessment, diagnostic assessment is intended to improve the learner experience and their level of achievement. सो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जब ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लासरूम, जब हम स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कुछ क्विजेस एंड एक्टिविटीज के थ्रू स्टूडेंट्स को कि लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो वर्क करते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो कुछ टाइप से फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरह ही होता है, बट माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि हाउएवर डायग्नोस्टिक असेसमेंट लुक बैकवर्ड रादर देन फॉरवर्ड। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में एक्चुअली क्या होता है, प्रायर टू इंस्ट्रक्शन मीन्स जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन देने से पहले स्टूडेंट्स की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है कि उसके पर्टिकुलर टॉपिक में उसको कितना आइडिया है, उसका प्रायर कितना नॉलेज है, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करके लर्निंग एंड द टीचिंग देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की कॉज एंड रेमेडीज पे हम वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, स्टूडेंट का नॉलेज क्या है, कितनी स्किल्स है प्रायर पर्टिकुलर डोमेन, पर्टिकुलर प्रोग्राम और द पर्टिकुलर टॉपिक में। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट टेस्ट हेल्प टू स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस and the knowledge about the particular topic or the particular area or the field. So यहाँ पर स्टूडेंट की डिफिकल्टीज दैट द लर्नर माइट हैव व्हिच इफ undiagnosed might limit their engagement in new learning. It is often used before teaching or when a problem arises. तो यहाँ पर टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम अराइजेस नहीं होती है। बिफोर द teaching or when a problem arises, you will find out the student strength and weakness knowledge and will provide a teaching learning process. सो ये होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। कीवर्ड आपको डायग्नोस्टिक असेसमेंट का इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की कॉज एंड रेमेडीज को फाइंड आउट करते हैं, देन हम उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सेकेंड वन इज डायनामिक असेसमेंट। व्हाट इज डायनामिक असेसमेंट? Dynamic assessment measures what the students achieve when given some teaching in an unfamiliar topic or a field. डायग्नोस्टिक असेसमेंट में स्टूडेंट का अनफैमिलियर टॉपिक और अनफैमिलियर फील्ड से रिलेटेड हम टेस्ट करते हैं। ये जो डायनामिक असेसमेंट होता है बिफोर द टीचिंग होता है, बिफोर द इंस्ट्रक्शंस होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, might be assessment of how much French is learned in a short period of teaching to student who have no prior knowledge of the language. For example, student को जो है हमें फ्रेंच से रिलेटेड उसको कितनी फ्रेंच लैंग्वेज में नॉलेज है, तो हम स्टूडेंट की प्रायर जो है नॉलेज को चेक करते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको सिखाना है। फ्रेंच, फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट को फ्रेंच लैंग्वेज के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है जहाँ पे उसे पर्टिकुलर फ्रेंच ही सीखना है, तो उससे पहले क्या होता है, वो इंस्टीट्यूट जो है ये चेक करता है, प्री टेस्ट करता है कि स्टूडेंट को फ्रेंच में प्रायर कितना नॉलेज है। तो पहले हम टेस्ट करेंगे, स्टूडेंट को एडमिशन देने से पहले पहले चेक करते हैं कि स्टूडेंट को फ्रेंच में कितना नॉलेज है, प्रायर कितना नॉलेज है। सो इट कैन बी यूजफुल टू असेस potential for a specific learner लर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ रिलीवेंट प्रायर अटेनमेंट। तो स्पेसिफिक लर्निंग हम यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट्स की टू असेस जनरल पोटेंशियल फॉर स्टूडेंट हु हैव पर्टिकुलर डिसएडवांटेजेस ऑफ द बैकग्राउंड। तो पहले डायनेमिक असेसमेंट चेक में क्या होता है, पहले टेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स का जो है प्रायर नॉलेज कितना होता है,
बिफोर द आइडेंटिफाई द स्टूडेंट फ्रॉम प्रायर नॉलेज, देन फिर हम उसे टीच करते हैं, देन फिर जो है रीटेस्ट करते हैं। पहले स्टूडेंट को एडमिशन देने से पहले उसका चेक करेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज में स्टूडेंट का प्रायर कितना नॉलेज है। उसके बाद जो है हम उसको टीचिंग करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, देन जो है उसकी जो टेस्ट है इसकी स्किल से उसको रीसेट करेंगे। मीन्स अब जो स्टूडेंट जो है टेस्ट टीच एंड रीसेट करता है स्टूडेंट्स, मीन्स रीसेट में स्टूडेंट्स को जो है एडवांस लेवल का पर्टिकुलर फील्ड और पर्टिकुलर डोमेन में जो है नॉलेज हो जाता है। तो ये होता है हमारा डायनामिक असेसमेंट टेस्ट। सिनॉप्टिक असेसमेंट, synoptic assessment means for what? Synoptic assessment means we encourage student to combine elements of their learning from different parts of the program and to their accumulated knowledge and understanding of the subject area. Synoptic assessment में स्टूडेंट का जो है हम असेसमेंट कैसे करते हैं? Synoptic assessment normally enables students to show their ability to integrate and apply their skills, knowledge, and understanding and breadth and the depth of the subject. स्टूडेंट ने अभी तक जितना सीखा है, प्रायर फर्स्ट क्लास से लेके जो है ग्रेजुएशन तक, स्टूडेंट ने कितना अंडरस्टैंड किया है। सिनॉप्टिक असेसमेंट में अभी तक स्टूडेंट ने जितना सीखा है उसको, उसके लर्निंग नॉलेज एंड स्किल्स को जो है हम इंटीग्रेट करते हैं। सिंथेसाइज देयर लर्निंग मीन्स अभी तक स्टूडेंट को जितना नॉलेज है उस लेवल पे उसका नॉलेज एंड स्किल्स को सिंथेसाइज करते हैं सिनॉप्टिक असेसमेंट में। मीन्स की पर्टिकुलर एरिया और द टॉपिक में स्टूडेंट को कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एबिलिटी टू इंटीग्रेट एंड अप्लाई देयर स्किल्स, यहाँ पर स्टूडेंट की एबिलिटी को जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर डोमेन में, एरिया में कितना नॉलेज है, अभी तक उसने कितना सीखा। क्लास 1 स्टैंडर्ड टू ग्रेजुएशन लेवल 12th स्टैंडर्ड तक उसको उस टॉपिक में कितनी नॉलेज है, कितना स्टूडेंट ने जो है अंडरस्टैंड किया, वो होता है सिनॉप्टिक असेसमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है वो सिंथेसाइज करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये जो लर्निंग होती है किसी पर्टिकुलर प्रेजेंट पास्ट सिचुएशन पे बेस्ड नहीं होती है। पास्ट में एंड प्रेजेंट में जितना भी स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड किया है, जितना सीखा है, अब उसके सारे नॉलेज को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो होता है सिनॉप्टिक असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट, सो व्हाट इज इप्सेटिव असेसमेंट ऑन द सेल्फ? इप्सेटिव असेसमेंट जो होता है वो खुद के ऊपर होता है। लर्नर जो होता है, दिस इज असेसमेंट अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ऑन प्रीवियस स्टैंडर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट का असेसमेंट जो है उसको जितना प्रायर नॉलेज है, लर्नर ने पहले जो सीखा है, लर्नर का जो प्रायर नॉलेज है, उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स का जो है सेल्फ असेसमेंट होता है। इट कैन बी मेजर हाउ वेल अ पर्टिकुलर टास्क हैज बीन अंडरटेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स एवरेज अटेनमेंट, against their best work or against their most recent piece of work। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स और एक्टिविटी, स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स कितना जो है कैपेबल है स्पोर्ट्स में प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर इप्सेटिव असेसमेंट में स्टूडेंट को एक टास्क दे दिया जाता है, एक टारगेट दे दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को उसको इस पर्टिकुलर टाइम में करना है। For example, recording how many push per student can achieve in a 1 minute। So जो है 1 मिनट में कितना स्टूडेंट जो है पुश को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम एंड टास्क दे दिया। स्टूडेंट्स का जो असेसमेंट होता है वो खुद के ऑन प्रीवियस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में होता है। मीन्स एब्सेटिव असेसमेंट जो होता है किसी एक्टिविटी रिलेटेड होता है। चैलेंजिंग वर्क या कंपटीशन हम उसको कह सकते हैं कि स्टूडेंट को कंपटीशन दे दिया जाता है कि आपको जो है 1 मिनट में 40, फॉर एग्जाम्पल जो डेटा एंट्री लेवल का जो एग्जाम होता है वहां पर टाइपिंग की स्पीड मेजर की जाती है। तो इस सेटिव असेसमेंट में क्या होता है, स्टूडेंट ने पर 1 मिनट कितने वर्ड्स जो है वो टाइप कर सकता है। तो ये उसका खुद के ऊपर एक सेल्फ असेसमेंट होता है अगेंस्ट द प्रीवियस स्टैंडर्ड की। डेटा एंट्री लेवल की जॉब के लिए स्टूडेंट को वन वन मिनट में जो है 40 या 30 वर्ड जो है टाइप करना होते हैं। तो ये एक सेटिव असेसमेंट होगा। मीन्स कि स्टूडेंट को अगेंस्ट में, ऑन द सेल्फ, खुद के अगेंस्ट में जो है प्रीवियस जो उसका नॉलेज है उसको मेजर करके पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है, एवरेज अटेनमेंट करना है,
बेस्ट प्रोवाइड करना है एंड उस टास्क को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। Ipsative assessment is the practice of assessing present performance against the person of a person being assessed, compares existing performance and the previous performance। जो टास्क उसको मिला है, यहाँ पर हम स्टूडेंट की एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस में जो टास्क हमने उसको प्रोवाइड किया है एंड जो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस में परफॉर्मेंस कैसी थी एंड अभी जो टास्क दिया है, अभी जो हमने टास्क दिया है, लाइक पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, देन एग्जिस्टिंग अभी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो यहाँ पर ही कंपैरिजन होता है पास्ट और द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस में। तो ये होता है इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट स्टूडेंट को प्रायर कितना नॉलेज है खुद के ऊपर, जो है वो खुद के अगेंस्ट, खुद के प्रीवियस स्टैंडर्ड, स्टूडेंट असेसमेंट अगेंस्ट द स्टूडेंट ऑन प्रीवियस स्टैंडर्ड। तो ये होता है इप्सेटिव असेसमेंट। सिनॉप्टिक असेसमेंट में स्टूडेंट जो है लर्निंग जो होते हैं पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, मीन्स उसने जितने भी पार्ट में जो सीखा है उसको इंटीग्रेट करके वो नॉलेज को अप्लाई कर रहा है कि मीन्स क्लास 2 में स्टूडेंट ने क्या सीखा, क्लास 3 में क्या सीखा, फोर्थ में क्या सीखा। तो जो भी उसने अभी तक सीखा है उसको अप्लाई कर रहा है, अपने नॉलेज को इंटीग्रेट कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, देन उसको वो अप्लाई कर रहा है। तो वो सिनैप्टिक है। असेसमेंट में क्या हो रहा है, चैलेंजिंग टास्क, मीन्स पास्ट में जो स्टूडेंट ने सीखा है एंड एग्जिस्टिंग में हमने जो उसको टास्क दिया है वो कंपेयर कर रहा है तो प्रीवियस परफॉर्मेंस को। दैट इज इप्सेटिव असेसमेंट। Aptitude test are used to determine an individual's ability potential to succeed in a certain task with no prior knowledge or training. Aptitude tests can be used in a school exams and are frequently used as a part of pre-employment test। जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स कि पर्टिकुलर डोमेन और पर्टिकुलर एरिया में आपको कितना नॉलेज है। एबिलिटी पोटेंशियल टू सक्सीड इन अ टास्क विद नो प्रायर नॉलेज, मतलब आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में पहले कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। बस ये एप्टीट्यूड टेस्ट बस ये चेक करने के लिए होता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक फील्ड में आपको सर्टेन टास्क दिया जाए तो उस फील्ड में आपको कितना नॉलेज है। इट्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक एरिया और द फील्ड। For example, employer use aptitude tests to help them make the right hiring decision. Aptitude tests are a proven tool used to identify those who are best equipped to carry out in a given role. So किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट और रिटन टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो एम्प्लॉयर है वो उस टेस्ट के थ्रू ये चेक करता है कि वो जो आपको हायर कर रहा है ये प्रूव करने के लिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस स्पेसिफिक रोल के लिए जो उनके पास वैकेंसी है उसमें आपको कितना नॉलेज, स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक आपकी कितनी एबिलिटी है, पोटेंशियल है स्पेसिफिक एरिया में। तो एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं कि जॉब से पहले जो आपका टेस्ट होता है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर डोमेन में प्रायर नो विद नो प्रायर नॉलेज और ट्रेनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करा सकता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, व्हाट इज इंटेलिजेंस टेस्ट? So intelligence test is a psychological test that are designed to measure a variety of mental function. Is intelligent test is related to your IQ, means intelligent question, means reasoning, comprehension and the judgment। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी स्टूडेंट की चेक करते हैं, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, डिफाइन करने का वे एंड द जजमेंट। आपको एक पर्टिकुलर सर्टेन प्रॉब्लम दे दी जाती है, वहां पर आपको चेक करना होता है कि आपका जो है मेंटल एबिलिटी कितनी है, आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। आईक्यू लेवल चेक किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू। The goal of intelligence test is to obtain an idea of the person, intellectual person। पर्सन का आईक्यू लेवल चेक किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट में कि पर्टिकुलर गोल में, पर्टिकुलर टास्क में स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल माइंड और द मेंटल बिहेवियर कैसा है। दैट इज द इंटेलिजेंस टेस्ट रिलेटेड टू द रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड द जजमेंट। इट इज अ मेंटल फंक्शन रिलेटेड टू द
intelligence test. Next test is progress or the achievement test. So progress test is a set test of developed skill or knowledge. कि मतलब आपने अभी तक जो सीखा है, जो अचीव किया है, आपकी जो achievement है throughout the study. The most common type of achievement test is a standardized test developed to measure skills and knowledge learned in a given grade skill. For example, आपने कुछ अचीव कर लिया, कुछ प्रोग्राम को किया, कुछ कोर्स को किया। कोर्स को करने के बाद अब आपकी उस पर्टिकुलर एरिया में मतलब आपकी डेवलपमेंट कितनी है, आपको कितना नॉलेज मिला, क्या अचीव किया, प्रोग्रेस क्या है। यहाँ पर हम स्टूडेंट और लर्नर की प्रोग्रेस को चेक करते हैं, इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट को लेक्चर प्रोवाइड किए, सिलेबस दिया, कंटेंट प्रोवाइड किया, क्लासेस हुई लर्नर की। अब उसके बाद हम उनका जो है प्रोग्रेस असेसमेंट चेक करके ये चेक करेंगे कि उनकी अचीवमेंट कितनी है, क्या उनको उस सिलेबस से रिलेटेड पर्टिकुलर एरिया में उनकी इम्प्रूवमेंट है, नॉलेज उनका इनहेंस हुआ। तो प्रोग्रेस और अचीवमेंट चेक करते हैं प्रोग्रेस और द अचीवमेंट टेस्ट में कि स्टूडेंट ने क्या अचीव किया, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या अचीव किया। तो अचीवमेंट टेस्ट मेजरली हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्रोग्रेस टेस्ट, शॉर्ट टर्म टेस्ट और द लॉन्ग टर्म टेस्ट। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टू टाइप्स के जो होते हैं प्रोग्रेसिव टेस्ट कि ये होता है आफ्टर द कोर्स, मींस आफ्टर द कोर्स आपने सिलेबस से रिलेटेड का इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर हम स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट चेक करते हैं कि उसने अभी तक जितना लर्न किया है, तो उस टेस्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोग्राम और एरिया में स्टूडेंट की कितनी स्किल्स और नॉलेज इंक्रीज हुआ, दैट इज रिलेटेड टू अ प्रोग्रेस और द स्टूडेंट की अचीवमेंट को टेस्ट चेक करते हैं थ्रू प्लान इंस्ट्रक्शन सच एज ट्रेनिंग और क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। दिस आर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव और द अचीवमेंट टेस्ट। सो डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं अचीवमेंट टेस्ट को। So an exam designed to assess how much knowledge a person has in a certain area, topics or the subject. Achievement test focuses specifically on how much a person know about the specific topic or the area. स्पेसिफिक टॉपिक में, स्पेसिफिक एरिया में स्टूडेंट को जो है कितना नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, टॉपिक और द एरिया मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। तो अचीवमेंट टेस्ट इज अ फॉर्मल टेस्ट, मींस स्पेसिफिक में आपने अभी तक जो सीखा है, जो प्रोग्रेस की है, जो अचीव किया है, उस अचीवमेंट में आप फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको उस सब्जेक्ट में, उस स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस प्रोग्राम को किया है, उसमें आपकी क्या प्रोग्रेस है, क्या अचीवमेंट है, देन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में जो है हम स्टूडेंट का अचीवमेंट और प्रोग्रेस को चेक करते हैं। So any test it measure an accomplishment of an individual after a period of training or the learning. तो ये हमारा एबिलिटी टेस्ट टाइप का होता है, द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन हैज लर्न। इट इज अ टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट कि पर्सन ने जो है कितना लर्न किया है, लर्न करने के बाद उसकी क्या प्रोग्रेस है। दिस इज अचीवमेंट टेस्ट। आई होप कि आपको सारे टेस्ट जो है क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। सो नेक्स्ट होता है हमारा प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। लास्ट में हमने डिस्कस किया था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बेसिकली स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं, देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करके हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देन द इंक्लूड्स प्रेडिक्शन ऑफ लर्नर फ्यूचर करियर थ्रू द मींस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, स्टूडेंट्स की जो भी डेवलपमेंट है, जो भी उसका डेवलपमेंट है, उसको थ्रू आउट द करियर हम एस्टिमेट करते हैं। थ्रू आउट द करियर स्टूडेंट्स की जो है कितनी डेवलपमेंट है, स्टूडेंट ने कितना सीखा, मीन्स करियर के थ्रू आउट हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जो इवैल्यूएशन करते हैं वो होता है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो लेट अस डिस्कस, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एज अ टीचर यू विश टू प्रिडिक्ट
As a teacher, you wish to predict the capacity and potential success in your subject. Your main purpose is to predict or to identify individuals who have greatest potential for development along spatial lines or who are likely to profit most by spatial training. Which test you would apply to accomplish that? So ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन टेस्ट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर वन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको पूछा गया था। सो आपको यहाँ पर बताना है कि एज अ टीचर यू विश टू प्रोडक्ट द कैपेसिटी स्टूडेंट की कैपेसिटी एंड पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको चेक करना है तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन में अगर हमें स्टूडेंट्स का प्रायर नॉलेज चेक करना है तो दैट मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं तो आंसर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एज अ टीचर यू विश टू प्रोडिक्ट द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल फॉर द सब्जेक्ट। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का कितना नॉलेज है, उसको कितना आता है, कितना उसका क्या स्किल्स है पर्टिकुलर एरिया में, तो यू विल कंडक्ट द एप्टीट्यूड test. So aptitude test is a good example for the particular area or the particular domain. हायर करने से पहले जो है एम्प्लॉयर भी एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर में किया है या साइंस में किया है तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक डोमेन में आपको कितना नॉलेज है, तो इट इज अ एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट आपका ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर से होता है कि पर्सनालिटी यहाँ पे हम चेक करते हैं, ह्यूमन का बिहेवियर चेक करते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में ह्यूमन कैसे बिहेव करता है। दिस इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हाट इज पर्सनालिटी। सो आज हमने डिस्कस किया टीचिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट, डायग्नोस्टिक, डायनामिक, सिनॉप्टिक, एब्सेप्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, प्रोग्रेसिव और अचीवमेंट टेस्ट। मैं आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा एंड आपको जो है टेस्ट अगर अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में जो है किस टॉपिक पे लेकर आऊँ। वैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं कुछ वीडियो बनाऊं तो यू विल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। सो थैंक यू सो मच।